नमस्कार दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अनसॉर्ट के बारे में। तो दोस्तों आज हम अनसॉर्ट को सॉल्व करने वाले हैं। हमने जो सेट लिया है वो सेट 7 लिया है। 2022 में ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर वीडियो में आप आ गए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे कि आपको समझ में आए और आपका एग्जाम जो है वो अच्छा जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो पहला हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है, दिया गया है लासा 132,288 इक्वल टू 3168, मतलब लासा 3168 दिया है। तो मासा 132, तो मासा है। तो दोस्तों इसमें मासा आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मासा होगा। दो ऑप्शन दिए हैं तो फटाफट चलिए करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पहली संख्या दोस्तों जो पहली संख्या दी है वो कितनी दी है, 132। दूसरी संख्या दोस्तों कितनी दी है, 288। दोस्तों आपका पहले ही लिखा है लासा, तो लासा कितना दिया है, वो आपका दिया है 3168। तो दोस्तों जो सूत्र होता है, मासा क्या, मासा पूछ रहा है तो पता नहीं है। तो दोस्तों जो सूत्र होता है मासा और लासा का पहली और दूसरी संख्या के लिए तो होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या गुणे लासा इक्वल टू लासा गुणे मासा। तो दोस्तों पहली संख्या क्या दी है, देखिए यहां से 132 गुणे दूसरी संख्या क्या दी है, 288। लासा कितना दिया है, 3168 गुणे मासा पूछ रहा है आपका। तो दोस्तों क्या होता है, जो मासा है वो इधर ही रहेगा और लासा को हम इसके नीचे ले आएंगे। तो हो जाएगा 132 गुणे 288, 132 गुणे 288 बटे 3168 गुणे मासा। तो दोस्तों इसको काट लीजिए, 4 से काटिए, इसको 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, 1 बचा, तो फिर से हो जाएगा 4 तिहाई 12। इसको काटिए, 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 नवा 36, 4 दूनी 8। अब दोस्तों इसको काट लीजिए, 2 से काट लीजिए और इसको भी 2 से काट लीजिएगा। तो 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 नवा 18, 1 बचा, 2 छंग 12। इसको काट लीजिए 2 से, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। अब देखिए 12 से अगर ये कट जाएगा तो काट लीजिए, 12 एक कम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24। इसको काट लीजिए 12 से, 12 12 36। तो यहाँ कितना बचा, 3, 12 तिहाई 36, 33 से 33 कट जाएगा, आ जाएगा 12 गुणे ला और सा। तो दोस्तों जो लासा निकलेगा इसका वो कितना निकलेगा, 12। दोस्तों इसको LCM और HCF, सॉरी यहाँ पे दोस्तों मासा था, ये मासा था, तो हो जाएगा मासा इक्वल टू 12, तो हो जाएगा मासा। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न। तो जो मासा हमारा आ गया है वो 12 आ चुका है। तो मासा और लासा को बोलते हैं क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको बोलते हैं मासा को HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरीके से ये प्रश्न हुआ। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वो क्या है, लिखा द्विघात समीकरण 3x - 6x + 4 = 0 का विवितकर है। तो दोस्तों इसमें विवितकर पूछ रहा है। तो विवितकर के लिए
जो हमारे पास सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों। देखिए ये पहला है और ये दूसरा ऑप्शनल हम आपको समझा रहे हैं। तो देखिए जो समीकरण दिया है वो लिख लीजिए पहले। तो समीकरण दोस्तों है 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 इक्वल टू 0। दोस्तों द्विघात का मानक समीकरण हमारे पास जो होता है, मानक समीकरण वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इसको मैच करें तो a हो जाएगा हमारा 3 है ना, यहाँ से देखिए a 3 हो जाएगा, b जो हो जाएगा वो माइनस का 6 हो जाएगा, c जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। विविधकर जो होता है दोस्तों वो हमारा d होता है, और d जो बराबर होता है वो होता है b² माइनस 4ac के। तो हम यहाँ से d निकाल लेंगे, d ही पूछ रहा है। तो b कितना है हमारा 6, 6 छंग 36। यहाँ अगर इसका -6 का स्क्वायर करेंगे और -4 इंटू a कितना दिया है, a दिया है 3 और c कितना दिया है दोस्तों, वो दिया है 4। तो हो जाएगा d। तो यहाँ पे दोस्तों जो d हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 छंग 36 हो जाएगा, 36 प्लस का माइनस का 4 3 12 बरचौक 48 हो जाएगा। अगर हम इसको लेस कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 12। तो जो दोस्तों विविधकर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 12। तो ऑप्शनल में माइनस का 12 आप टिक कर लीजिए। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मित्रों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है बिंदुओं a -4, 2 तथा b 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करेंगे कि जो मध्य बिंदु का, ये मान लीजिए कोई एक लाइन है, ये पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा -4, 2 और जो ये वाला हो जाएगा वो कितना दिया है 5, 6, ये हो जाएगा 5, 6। दोस्तों इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, P इसका मध्य बिंदु है और वो है कितना, वो है a/8, 4। दोस्तों जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a = x1 प्लस x2/2 और b = होता है, या x आप मान सकते हैं, यहाँ पे x ले लीजिए, ठीक है। तो x ले लीजिए, ये ले लीजिए y है ना, ये ले लीजिए y। x = x1 प्लस x2/2, y = y1 प्लस y2/2। तो दोस्तों अब फटाफट लगा लीजिए, ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये आपका है x2 है, ये y2 है और ये है x, ये है y। अब x वाला आप सूत्र सीधा लगा लीजिए। x कितना दिया है, a/8 = x1 कितना दिया है दोस्तों, दिया है -4 प्लस x2 कितना दिया है, 5 दिया है, 5 दिया है बाई कितना दिया है 2। तो ये हो जाएगा a/8, इसको लेस कर लीजिएगा, आ जाएगा 1/2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, a = 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। a का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो इसमें ऑप्शन कहीं 4 दिख रहा होगा, तो 4 ऑप्शन 4th वाला है, वो आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों जो अगला प्रश्न हमारे पास है वो है त्रिभुज PQR। एक त्रिभुज बना लीजिए फटाक से आप, है ना, इस तरीके से। ये एक त्रिभुज है PQR, ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है। PQ दिया है 6√3, P और Q दिया है 6√3। उसके बाद PR दिया है 12 और उसके बाद Q और R दिया है 6, ये वाला दिया है 6। अब पूछ रहा है इसमें से
क्यू कोड का मान बताइए, इसका मान पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन सब के साइडों का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो सबसे पहले उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 और √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। 36 × 3, तो ये अगर कितना करेंगे, तिछाक 18 के 8, 3 त्रिक 9 1 10, 108 आ जाएगा। उसके बाद क्यू आर का स्क्वायर कर लेंगे, क्यू और आर का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और उसके बाद ये कर लेंगे पी आर का स्क्वायर, तो हो जाएगा पी और आर का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर। अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मित्रों, वो आ जाएगा 144, बराबर ही हम 144 होता है ना। तो 144 आ गया। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो है इसका और इसका ऐड क्या 144 आ रहा है, तो मतलब लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर 144 दिया है, पी क्यू का स्क्वायर कितना दिया है, 108 दिया है, प्लस क्यू आर का स्क्वायर 36 दिया है। जरा इसको जोड़िए, कितना आ गया है, ये आ जाएगा 144, 108 और 4 इधर 4, 144 है ना। 144 और 144 मतलब कि ये वाला जो समीकरण है वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम को अगर कोई फॉलो करता है तो उसमें जो कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो कोण हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और इसका ये क्यू कोण मान लीजिए, तो ये क्यू कोण जो हो जाएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 90 डिग्री, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये थ्योरम ये बताती है कि हाँ अगर ये थ्योरम किसी भी त्रिभुज में फॉलो कर रही है तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज के एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो अगला प्रश्न है उसकी तरफ पढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, यदि cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉमा जो है कंडीशन दी है वो हो जाएगा 0 डिग्री इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो इसको और कोण थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए जो क्वेश्चन है वो है cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉमा थीटा 0 डिग्री इज लेस देन एंड इक्वल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री के ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। चलिए आइए करते हैं। देखिए दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। दोस्तों अगर हम cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो फिर से साइन थीटा ही आ जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब इस वाले थीटा को इधर ले आइए तो हो जाएगा थीटा, इधर आएगा तो ये प्लस थीटा हो जाएगा और 90 डिग्री। अब भैया थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री। 2 से काट लीजिए, ये आ जाएगा 45। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पे इसको रख के देखिए कंडीशन फॉलो होगी। देखिए 0 से ये बड़ा है और 90 से छोटा है, इसीलिए ये आंसर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही हमारा जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। लिखा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई। कह रहे हैं कि परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। देखिए यहाँ पे जो परिमाप होता है वृत्त सबसे पहले दिया है, तो वृत्त का परिमाप, वृत्त का जो परिमाप होता है वो मित्रों क्या होता है, वो होता है 2 पाई r, है ना। और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है
पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों का मान क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। इसकी हमने त्रिज्या आर मानी है, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। अगर हम वृत्त की त्रिज्या आर माने हैं तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है, तो हो जाएगा माना वृत्त की त्रिज्या आर है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये दोनों आपस में संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो हो जाएगा 2 पाई आर इक्वल टू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोस्तों पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, आर इक्वल टू यहाँ 2 बचा तो 2 बचा। तो इसमें ऑप्शन देखिए 2 मात्रक कहीं और यहाँ पे मात्रक लिख लीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मात्रक। तो इस तरीके से ये प्रश्न ऑप्शनल सॉल्व होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने खंड 2 में। तो खंड 2 में जो पहला प्रश्न है वो है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण kx² प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 के मूल समान है। जब दोस्तों मूल समान होते हैं, देखिए जब मूल समान की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, मूल समान में जो d का मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मतलब जो विवितकर है वो 0 हो जाएगा। देखिए तब जो d इक्वल टू होता है वो होता है b² माइनस 4ac, यही होता है ना। और जो समीकरण दिया है वो कितना दिया है, kx² प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। मूल समान बता रहा है, तो जो हमारा द्विघात का मानक समीकरण है तो वो क्या है, मानक समीकरण वो होता क्या है, होता है दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोस्तों a है k, b है 20 और c कितना है 25। अब जो विवितकर का फॉर्मूला होता है वो होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। दोस्तों जब मूल समान होते हैं तो विवितकर 0 हो जाता है। अब बचेगा b² माइनस 4ac। 4ac को आप इधर ले आएंगे तो ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4ac इक्वल टू b²। अब मान रख लीजिए, हो जाएगा 4 इंटू a कितना दिया, c कितना दिया है 25, b कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब 4 इंटू 25 करेंगे तो हो जाएगा 100 इक्वल टू 400, है ना, 25 चौको 100। तो k इधर इंटू में है तो 100 अपॉन में चला जाएगा, तो हो जाएगा 400 अपॉन 100। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो k का मान दोस्तों आ जाएगा 4। यही आपका उत्तर है। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। दोस्तों इसमें यहाँ पे हल करने से पहले आप सॉल्यूशन डाल लीजिएगा, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, आप सॉल्यूशन डाल लीजिएगा या हल डाल लीजिएगा। दोस्तों अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है चित्र में DE पैरेलल है ना, समांतर है BC के, यदि DB इक्वल टू DB 10.8 सेंटीमीटर, AE 2.7 सेंटीमीटर, EC 8.1 सेंटीमीटर है, तो AD ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमसे AD पूछ रहा है तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये आप चित्र बना लीजिए फटाक से, इधर ये हमारा चित्र हो गया है, ये खा वाला क्वेश्चन है। तो ये A है ना, और ये D, A है, ये B है, ये C है, ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा। क्वेश्चन में दोस्तों जो भुजाएं दी हैं वो अलग दी हैं, तो उसको सही लिख लीजिएगा। तो लिखा है DB, D और B कितना है 10.8 हो जाएगा, 10.8 सेंटीमीटर। उसके बाद AE, A और E कितना है 2.7। उसके बाद EC, E और C कितना है 8.1। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है, A और D पूछ रहा है, तो इसको हम मान लेंगे ये X है ना।
तो जो थ्योरम होती है इसके लिए उसको हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। इसका और इसका रेशियो इसके और इसके अनुपात के बराबर होता है, रेशियो के बराबर होता है। इसका हम क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दोस्तों ए डी को x माना है, b और d दिया है 10.8 है ना, इक्वल टू ए ई 2.7, ई सी 8.1। अब देखिए यहां से x का मान निकालेंगे तो ये इधर अपॉन में है तो इंटू में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2.7 इंटू 10.8 अपॉन 8.1। देखिए पॉइंट से पॉइंट काट लीजिए है ना, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब देखिए 27 कम 27, 27 3 81, अब 3 से इसको काट लीजिए, 3 कम 3, 3 त्रिक 9 है ना, एक बार तिछाक 18। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3.6 है ना। किस में दिया है, सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। और x क्या था, यहाँ माना था हमने AD को x माना था, तो AD इक्वल टू आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर है ना। इस तरीके से आप इसको हल कर लीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों उसको देखते हैं हम। अगला मित्रों जो हमारा प्रश्न है उसको हम समझते हैं। अगला प्रश्न है कॉसेक क्या है, कॉसेक 13/5 है, तो पूछ रहा है कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, कॉट थीटा का मान पूछ रहा है दोस्तों है ना। दिया है यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5 है तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5 दिया है, तो कॉसेक होता क्या है भाई, साइन समझिए क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब है ना, इसको उल्टा समझिए। तो अब ये एक त्रिभुज बना लीजिए, ये जो है कुछ भी मान लीजिए, ये मान लीजिए A, ये B और ये C मान लीजिए। ये वाला कोण थीटा ले लीजिए है ना। तो ये है 13 और लंब है 5। तो पूछ रहा है आधार हमें अगर निकल आए तो हम कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो होती क्या है, वो देखिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार पता नहीं है तो आधार का स्क्वायर निकालेंगे। 13 का दोस्तों जो स्क्वायर होता है 169 मतलब 169 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस a स्क्वायर। 25 को आप इधर ले आइए तो 169 माइनस 25 इक्वल टू a स्क्वायर। इसको घटा लीजिए कितना आ जाएगा, अगर 25 तो यहाँ से आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 इक्वल टू a स्क्वायर। अगर इधर से स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लगेगा तो हो जाएगा a इक्वल टू अंडर रूट 144। 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12 होता है। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 12 है ना। जब ये 12 आ जाएगा तो जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है आधार बटे लंब। तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार कितना है 12 है और लंब कितना है 5 है, तो हो जाएगा 12/5। तो ये इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया है। जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है वो है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंदें बनाई गई हैं। प्रत्येक नई गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई नई गेंद की त्रिज्या बता रहा है। अब देखिए कह रहा है कि
एक ठोस गोला है और उसको पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंदें बनाई जाती है। तो गेंद भी गोले ही होती है और जो गोला तो दिया ही है। तो देखिए जो आयतन होता है मित्रों, आयतन वो कभी नहीं बदलता है। आप इतना बड़ा सिलेंडर ले लीजिए, उसको पिघलाकर कोई गेंद बना दीजिए, या इतनी बड़ी गेंद लीजिए उसको बना के छोटे छोटे सिलेंडर बना दीजिए, है ना, छोटे छोटे बेलन बना दीजिए, लेकिन उसका आयतन कभी बदलेगा नहीं। जितना आयतन पहले था उतना ही आयतन बाद में होगा। तो आयतन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आयतन 1 मान लीजिए, ये आयतन 2 मान लीजिए, मतलब V1 इक्वल टू V2, ये बराबर होगा आपस में। अब देखिए ये एक ठोस गोला था, इसको पिघलाया गया है ना, इसका आयतन V1 है और इसको क्या किया गया है, इसको छोटे छोटे 8 गोलों में 8 इसके गेंदे बनाई गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बात को समझिए, बात बहुत अच्छी है। ये मान लीजिए V2 है। तो देखिए होता क्या है, होता है गोले का आयतन, तो होता है गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और इसका ये गोलियां गेंद कितनी बताई गई हैं, 8 गेंद बनाई गई हैं, और 8 गेंद और इंटू गोले का आयतन, वो छोटी गेंद मतलब गोला, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। अब ये कैपिटल R ले लीजिए आप, r क्यूब, और ये स्मॉल ले लीजिए। ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 8। भाई r का मान इसका दिया है, ये है 8 सेंटीमीटर, और इसका हमें r पूछ रहा है, तो 8 गुणे 8 गुणे 8। अब r क्यूब है, यहाँ पे कितना बचा, 8 इंटू r क्यूब। अब देखिए 1 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का, देखिए बचेगा 8 इंटू 8 इक्वल टू r क्यूब। अब यहाँ से क्यूब हटाइए, इधर क्यूब रूट लगाइए, तो हो जाएगा अंडर रूट क्यूब रूट 8 इंटू 8 इक्वल टू r। अब इसको देखिए, अगर r इक्वल टू, इधर देखें, क्यूब रूट 3, 8 का 8 इंटू 8, देखिए अलग अलग आप रख लीजिए। देखिए 8 का जो क्यूब रूट होता है वो 2 होता है, इधर भी 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। जो छोटे गेंद की त्रिज्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो दोस्तों 2 तक प्रश्न हल हो चुके हैं। अब आपको हम खंड 4 और खंड 5 के जो प्रश्न है वो अपने अगले वीडियो में बताएंगे, जो है अगला वीडियो है उसमें आप देख लीजिए।